मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय विष्णु हरि गोपाल बालम भुवनेकपालम संसार माया मतमवजालम यशो विशालम शिशुपालकालम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री सतगुरु स्वामी टेंगराम महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की, सर्व संतन महात्मान की, श्री राम कृष्ण भगवान की, गंगा मैया की जय, सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। हे राम जी, जैसे वायु स्पंदता से भासती है वैसे जगत पुण्य से भासता है, वैसे ही चित्त समित जगत रूप होकर भासता है। फुरने से ही जगत है और कोई वस्तु नहीं है, इसी से जगत कुछ नहीं है। जैसे समुद्र तरंग रूप हो भासता है वैसे ही आत्मा जगत रूप हो भासता है। इससे जगत दृश्य भाव से भासता है पर समझ से कुछ नहीं। वायु जड़ और आत्मा चैतन्य है और जल भी परिणाम से तरंग रूप होता है। आत्मा अच्युत और निराकार है। हे राम जी, चेतन रूप रत्न है और जगत उसका चमत्कार है, अथवा चेतन रूपी अग्नि में जगत रूपी उष्णता है। हे राम जी, चेतन प्रकाश है, भौतिक प्रकाश रूप होकर भासता है। इससे जगत है और वास्तव से नहीं। चेतन सत्ता ही शून्य आकाश होकर भासती है। इस भाव से जगत है, वास्तव में नहीं हुआ। इससे जगत कुछ नहीं, चेतन ही पृथ्वी रूप होकर भासता है, दृष्टि में आता है। इससे जगत है पर आत्मसत्ता से तर कुछ नहीं हुआ। चेतन रूप घन अंधकार में जगत रूपी कृष्णता है, अथवा चेतन रूपी काजल का पहाड़ है और जगत रूपी उसका परमाणु भ्रम है। और चेतन रूपी सूर्य में जगत रूपी दिन है। आत्मा रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग है। आत्मा रूपी कुसुम में जगत रूपी सुगंध है। आत्मा रूपी बर्फ में शुक्लता और शीतलता रूपी जगत है।
आत्मरूपी बेल में जगत रूपी फूल हैं, आत्मरूपी स्वर्ण में जगत रूपी भूषण हैं, आत्मा रूपी पर्वत में जगत रूपी जड़ भासता है, आत्मा रूपी अग्नि में जगत रूपी प्रकाश है, आत्मा रूपी आकाश में जगत रूपी शून्यता है, आत्मा रूपी ईख में जगत रूपी मधुरता है, आत्मा रूपी दूध में जगत रूपी घृत है, आत्मा रूपी मधु में जगत रूपी मधुरता है, अथवा आत्मा रूपी सूर्य में जगत रूपी जलाभास है और नहीं है। हे राम जी, इस प्रकार देखो कि जो सर्व ब्रह्म नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है और सर्वदा अपने आप में स्थित है, भेद कल्पना कोई नहीं। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होके भासता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होके भासती है, ना कोई उपजता है और ना कोई नष्ट होता है। ये राम जी, आज जो चित शक्ति स्पंद रूप है वह विराट रूप ब्रह्म वास्तव में चिदाकाश रूप है। आत्मसत्ता से इतर भाव कोई नहीं प्राप्त हुआ। जैसे पत्र के ऊपर लकीरें होती हैं, सो पत्र से भिन्न वस्तु नहीं, पत्र रूप ही है। वैसे ही ब्रह्म में जगत है, कुछ इतर नहीं है, बल्कि पत्र के ऊपर लकीरें तो आकार हैं, पर ब्रह्म में जगत कोई आकार नहीं, सब आकाश रूप मन से फुरता है, जगत कुछ हुआ नहीं। जैसे शिला में शिल्पी पुतलियां रूप कल्पता है, वैसे ही आत्मा में मन ने जगत कल्पना की है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। शिला वज्र की नाई दृढ़ है और सब जगत को धार रही है, और आकाश की नाई विस्तार रूप होकर शांत रूप है। निदान हुआ कुछ नहीं, जो कुछ है सो ब्रह्म रूप है, और जो ब्रह्म ही है तो कल्पना कैसे हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ और सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को गए। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब अपने अपने स्थानों पर आ बैठे। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे सर्व ब्रह्म प्रतिपादन नाम त्रयोदशम सर्ग। हरिओम शांति शांति शांति। बैठा ना होते वो छा करना लाओ लोगों बैठा हुआ है छावने लगा है क्षेत्र से जल्दी चालू थी। अच्छा प्रसाद दरो चार चालू थी आने माल छा गए घना खपंदो जे कुछ हो न राठी में स्टैंड हरीश का माल तैयार करे करे आखिर कोई ये लाइट लावे यार रास्ते में फोन करना रहे जो किथे पहुंचा ना। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की शिवराम कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक एक शिव शंकर भगवान की सद्गुरु टेऊराम महाराज सद्गुरु सर्वानंद महाराज की सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की
सद्गुरु हरिदास राम महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान प्रेम प्रकाश मंडल की। अमरापुर दरबार की। गंगा गौ गीता माता। नमो शारदा मातृ विद्या प्रदैणी। करो मेध मेधाय तंत्रवेणी। करो नष्टमो आदि शांत्याप्त दीजे। करो आपकारी हृदय धाम कीजे। हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। निशोकमानं गतराग्वदेशम्। ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम्। अध्यात्मलीनं विनवृतकामम्। श्रीटेमुरामम् शरणं प्रपदे। श्रीटेमुरामम् शरणं प्रपदे। गोपाला गोपाला जय नंद लाला। 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 जय नंद लाला मदन गोपाला। 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 गोपाला गोपाला जय नंद लाला। 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 जय नंद लाला मदन गोपाला। जय नंद लाला मदन गोपाला। मदन गोपाला मदन गोपाला। मदन गोपाला मदन गोपाला। गोपाला गोपाला जय नंद लाला। गोपाला गोपाला जय नंद लाला। जय नंद लाला जय नंद लाला। इस जग में प्राणी रे हो तुम दो दिन का मेहमान। तुम दो दिन का मेहमान। इस
जग में प्राणी रे हो, तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। एक दिन जाना है दुनिया से, एक दिन जाना है दुनिया से, एक दिन जाना है दुनिया से, एक दिन जाना है दुनिया से। निश्चय करके जान, निश्चय करके जान, तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। यह दुनिया है मुसाफिर खाना, इसमें किसका नाही ठिकाना रे। यह दुनिया है मुसाफिर खाना, इसमें किसका नाही ठिकाना रे। चल चल गए पुण्य चल चल जाते, चल चल गए पुण्य चल चल जाते। रहे न को इंसान, तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। नदी नाव का यह जग मेला, जान मदारी का यह खेला रे। नदी नाव का यह जग मेला, जान मदारी का यह खेला रे। आया किनारा टूटा तमाशा, आया किनारा टूटा तमाशा। करे न को पहचान, तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। एक पेड़ पे पंछी आके रात को बैठे रिमझिम लाके। एक पेड़ पे पंछी आके रात को बैठे रिमझिम लागे रे। बया सवेरा सब उड़ जावे, बया सवेरा सब उड़ जावे। जो जग का परमान, तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान। इस जग से ना नेह लगाओ, छोड़ो ममता हरि गुण गाओ रे। इस जग से ना नेह लगाओ, छोड़ो ममता हरि गुण गाओ रे। कहते हूँ है साचा
साथी कहते हूँ है साचा साथी। तेरा एक भगवान तुम दो दिन का मेहमान, तुम दो दिन का मेहमान, तुम 2 दिन का मेहमान, तुम 2 दिन का मेहमान। जग में प्राणी रे हो, तुम 2 दिन का मेहमान, तुम 2 दिन का मेहमान। इस जग में प्राणी रे हो, तुम 2 दिन का मेहमान, तुम 2 दिन का मेहमान। एक दिन जाना है दुनिया से, एक दिन जाना है दुनिया से। निश्चय करके जान, निश्चय करके जान, तुम 2 दिन का मेहमान, तुम 2 दिन का मेहमान, तुम 2 दिन का मेहमान, तुम 2 दिन का मेहमान। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए संत मंडल, सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साध संगत, सभी प्रेम से बोलेंगे श्री राम, श्री राम, श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी। सद्गुरु महाराज जी अपनी अमृतमय वाणी में हमें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो जगत है, ये जो संसार है, ये देखने मात्र है, दिखता है परंतु है नहीं। और इस संसार में जो लोग रहते हैं, जो संसारी हैं, वो इस बात को कैसे माने कि ये संसार है, दिख रहा है, और आप बोलते हैं कि है नहीं, मिथ्या है। जो चीज है, देख रहे हैं, वो तो होगी। तो संत, गुरु, महात्मा, महापुरुष, शास्त्र, वेद ये बतलाते हैं कि दिखती है परंतु पकड़ में आने वाली कभी भी नहीं है। जो मनुष्य संसार में, इस संसार में जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी होनी है। किसी को वरदान मिल जाए कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, इच्छा मृत्यु का, परंतु फिर भी उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि विधान है परमात्मा का। उस विधान को कोई भी फेर नहीं सकता है। भगवान राम जब युवावस्था में थे, युवावस्था 16-18 साल के होंगे उस समय, तो बड़े ही उदास, चुपचाप बैठे हुए, जो उनका महल था, उस महल के बाहर बगीचा था, उस बगीचे में गुमसुम चुपचाप बैठे हैं।
पता नहीं क्या सोच रहे हैं, परंतु चुपचाप बैठ रहे हैं। बहुत दिन बीत गए, परंतु ये परिस्थिति बदल नहीं पाई। माता कौशल्या को चिंता हुई। ये प्रसंग रामायण में नहीं है, नहीं हमने किसी सीरियल में, नाटक में देखा होगा। योग वशिष्ठ जो हम पढ़ते हैं रोज पुजारी बाबा, उसमें ये प्रसंग आपको मिलेगा। तो माता कौशल्या को बड़ी चिंता हुई कि राम को क्या हो गया है, इतना गुमसुम, इतना चुपचाप। देखो, बच्चा जब युवा होता है, युवावस्था में तो बड़ा खुश रहता है, तो उसी अवस्था में यदि कोई चुपचाप हो जाए, बैठ जाए, तो माता पिता को चिंता होती है। तो सबसे पहले माता ने ये बात गौर करी, क्योंकि वो माता के साथ ही, पिता तो अपने काम धंधे में चले जाते हैं। तो माता कौशल्या ने इस बात को नोटिस किया, देखा कि राम को क्या हो गया है, इतना चुपचाप गुमसुम क्यों है इतने दिनों से। तो महाराज दशरथ को बताया कि भाई आपका राम जो है, उसकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, बहुत गुमसुम है, चुपचाप है, मैं बहुत दिन से देख रही हूं, पता नहीं इसको क्या हो गया है, ना अच्छे से खाता है, ना अच्छे से पीता है, ना सोता है। रात्रि को भी मैं देखती हूं तो अपने महल में ऐसे करके बैठा रहता है, ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे करके बैठा रहता है। पिता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा है, ठीक हो जाएगा। कहा मैं उसी बात का मैं इंतजार कर रही हूं, मैं आपके पास आती ही नहीं, मैं उसी बात का इंतजार कर रही हूं कि कब वो ठीक हो। परंतु इस बात को बहुत दिन बीत गए, भाई कुछ परेशानी है, कोई तबीयत ठीक नहीं है, हमारा फर्ज है पूछना। तो फिर क्या किया, देखा कि बात नहीं बनी, तो उसके बाद बात आती है गुरु के ऊपर, संत के ऊपर। जब जीवन में कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, तो संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं कि देखो। तो गुरु कौन? राम जी के वशिष्ठ महाराज, सबके गुरु होते हैं ना। तो वैसे ही भगवान राम के भी गुरु। अब हमारे मन में शंका है कि भगवान है, स्वयं परमात्मा है, परंतु देखो लीला करने के लिए संसार में आए, तो लीला करने के लिए आए तो कैसे हुए? हमारे जैसे मनुष्य हुए। हमको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है ना गुरु की आवश्यकता, संत की आवश्यकता। क्यों पड़ती है? कि जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, हम सब ओर से हमको निराशा मिले, जहां जाएं हमको निराशा मिले, फिर जाके हमको याद आती है गुरु की, संत की, कि हम उनसे कुछ सलाह मशुरा करके फिर अपने जीवन रथ को आगे बढ़ाएं। प्रेम से बोलेंगे श्री राम सतनाम साखी। तो भगवान राम वही अवस्था में अपने घर के महल के पीछे जो बड़ा बगीचा था वहां बैठे हुए थे। कथा बहुत बड़ी है, परंतु विस्तार रूप से नहीं, हम थोड़े रूप में समझ लें। गुरु के पास संदेशा भेजा गया कि ऐसी ऐसी बात है, आप कुछ राम को समझाओ, आप उनके गुरु हैं, का ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी ठीक है। अब देखो ऐसी अवस्था में भगवान राम जब ना वशिष्ठ महाराज जी महल में आते थे तो उनके आने की तैयारियां होती थी। जैसे हमारे घर में संत आते हैं, गुरु आते हैं, तो कैसा हाल होता है? कोई यहां भागता है, कोई वहां भागता है, कोई पीछे भागता है, ऐसा होता है ना। प्रेम, इंसान को मालूम नहीं चलता है प्रेम में कि वो क्या कर रहा है, वो बस सब भूल जाता है उस वक्त, पता नहीं क्या हो रहा है, और फिर बाद में बोलता है कैसे हो गया मुझे ये मालूम नहीं है।
पता नहीं कैसे आए और कैसे चले गए, ये मालूम नहीं है। हाथ में गिलास है, पानी डाल रहे हैं, पानी नीचे पड़ रहा है, गिलास भर गया है, फिर भी प्रेम में पता नहीं चलता है। अरे भाई गिलास भर गया है, मालूम ही नहीं चल रहा है। तो ये प्रेम की पराकाष्ठा है, मालूम नहीं चलता है इंसान को। तो ऐसे ही होता था उस महल में भी, परंतु अब गुरुदेव आ रहे हैं और संत गुरु क्या पहनते हैं? खड़ाऊ पहनते हैं। खड़ाऊ समझते हैं? लकड़ी की चप्पल समझ लो, खड़ाऊ जिसको चाकड़ी बोलते हैं। तो उसकी आवाज तो देखो, यहां वहां से कोई आ रहा हो तब तक यहां तक आवाज पहुंच जाती है, ऐसी उसकी आवाज होती, टक 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 ऐसे। परंतु उस दिन राम को गुरुदेव आ रहे हैं उसके पास, परंतु राम का ध्यान नहीं है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, पता नहीं कहां खोए हुए हैं, कोई आभास नहीं है उस वक्त। नहीं तो राम को भनक पड़ जाती थी कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। अब तो गुरु को भी शंका हो गई कि पता नहीं क्या बात है, मैं जा रहा हूं राम के पास और राम का ध्यान नहीं है। पास जाके पहुंचे, राम को आवाज दी, राम फटाफट से उठ गए और हैरान हो गए, आप यहां पर? वैसे तो आप आते हैं तो मालूम चलता है कि गुरुदेव आ रहे हैं, तैयारियां होती है, माताएं तैयारियां करती है, हम सबको सेवा में लगाती है, कोई माला बनाता है, कोई। आप अचानक का संदेश मिला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बात है? कहा नहीं गुरुदेव, तबीयत ठीक है। तो क्यों तुम ऐसे गुमसुम क्यों हो? तुम ऐसे इतने दिनों से तुम इतने उदास क्यों हो? कहा मेरे मन में एक बात है गुरुदेव, मैं वो बात आपसे पूछना चाहता था, परंतु मैं विचार कर रहा हूं, मेरा विचार खत्म नहीं हो रहा है। जब तक मेरा विचार खत्म नहीं हो रहा था तो तब तक मैंने आपसे पूछा नहीं, परंतु भगवान की ऐसी कृपा है कि आप खुद चल के आ गए। मेरे मन में ऐसा हो रहा है कि ये संसार जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिथ्या है, छूटने वाला है। तो भगवान राम शंका करते हैं अपने गुरु से कि ये जो संसार है, इस संसार में लोग जन्म लेते हैं, बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, युवावस्था आती है, बुढ़ा होता है, बुढ़े होने के बाद वो बहुत बीमार हो जाता है, उसको रोग लग जाता है और वो उस रोग में पुकारता है कि मुझे भगवान, मुझे इस योनि से, इस शरीर से मुक्ति दिलाओ, मुझे मरना है, मरना है, मरना है। क्या मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा? ये शंका कर रहे हैं, क्या मुझे भी ऐसा होना पड़ेगा? मेरा बुढ़ापा आएगा और मैं भी ऐसे मर जाऊंगा, ऐसे मैं भी, और मुझे भी ऐसे पछतावा होएगा कि मैंने कुछ किया नहीं संसार में आकर, न भगवान का भजन किया, ना कुछ किया। क्या वो पछतावा बाद में क्यों होता है, पहले क्यों नहीं होता है पछतावा कि अरे अभी परमात्मा का भजन अभी करना है, ये वेला है, ये वक्त है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। बाद में क्यों याद आता है? मुझे ये प्रश्न है, मेरे विचार उठ रहे हैं, मंथन हो रहा है, परंतु क्यों मुझे इस बात का उत्तर नहीं मिल रहा है। कहा राम जी बात सुनो, ये संसार तो आपने सुना देखा कि मिथ्यावान है, परंतु सबकी ऐसी गति नहीं होती है। आप राम हैं, आपके बहुत जन्म हो चुके होंगे, मैं गुरु हूं, वशिष्ठ हूं, परंतु मेरे भी बहुत जन्म हो चुके। इस बात से घबराओ मत, डरो मत, मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। तो बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि गुरु के भी जन्म हो चुके हैं, ये तो हमारे गुरु हैं, जन्म मरण से न्यारे हैं, इनके भी बहुत जन्म हो चुके हैं। कहा हां मेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। तो कहा फिर आपको तकलीफ नहीं हुई?
जन्म लेना मरना का मुझे शक्ति है, योग अभ्यास है मेरा। शरीर मेरा छूटता है परंतु मेरी आत्मा अमर है। शरीर छूटने के बाद मैं फिर दूसरे किसी शरीर में निवास करता हूं और फिर भगवान का भजन करता हूं। वैसे ही आपके साथ है, ये शरीर छूटता है इंसान का, शरीर काम का नहीं है। शरीर तो है आजकल नहीं है, परंतु आत्मा जो है वो कभी भी मरती नहीं है, उसे कोई मार नहीं सकता है, वो अजर अमर है। तो वो योग अभ्यास से संत गुरु महात्मा योग अभ्यास से अपने शरीर को ऐसा कर लेते हैं कि शरीर छूट जाए परंतु आत्मा मरती नहीं है, फिर दूसरे किसी शरीर में वो आत्मा को ले जाते हैं। तो उस जन्म मरण से तुम घबराओ मत, गुरु की शरण लो और अपने योग बल से, अपने तप बल से, अपने भक्ति से वो कला सीखो। जो कला सीख जाता है वो पार हो जाता है। हम यहां पर क्या सीखने आते हैं? वही कला सीखने आते हैं। देखा है ना कि लोग जब बुढ़ा हो जाता है, इंसान बुढ़े हो जाते तो कैसे तड़पते हैं। देखा है नहीं? देखा है ना अपनी आंखों से। तो वो स्थिति नहीं चाहिए, अगर वैसा नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा जीवन में। और जिसके जीवन में भजन है, जिसके जीवन में देखो कहते हैं कि परमात्मा भगवान जो है कि अंत के वेले में याद आए, अंत के समय में अंत काल सुहेली करना, ऐसे बोलते हैं ना कि अंत काल सुहेली करना। तो सुहेली ऐसे नहीं होगी, अंत काल इतना सरल नहीं है। उस अंत काल को सुहेली कर बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा उस बात से रह जाते हैं। क्यों? कि पता नहीं किस बात, किस समय कौन सी बात याद आ जाए। एक फिल्म चल रही है, एक फिल्म चल रही है, उस फिल्म को हमने देखा 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 देखा, जब सोते हैं रात्रि को तो वो फिल्म घूमती है। कभी कभी तो घूमती होगी फिल्म कि उसका किरदार अच्छा था। तो ये संसार भी एक फिल्म है। हमारा जन्म हुआ, हमने देखा, थोड़े बड़े हुए, फिर हमारे भाई बहन आए, फिर परिवार बढ़ा, पढ़ाई की, बड़े हुए, सारी फिल्म चल रही है। तो उस फिल्म में तो भगवान का कोई रोल है ही नहीं, बहुत दूर दूर तक भगवान का कोई रोल है नहीं। और फिर हम बोलते हैं कि अंत सुहेली करना। अरे जिस फिल्म में जो बड़ा मुख्य जो एक्टर था उसको तो आपने देखा ही नहीं, उसको तो दूर दूर तक आपने पता नहीं कहां छोड़ दिया। और फिर कहते हैं कि वही मुझे याद आए, स्मृति आ जाए, तो असंभव है, वो बात संभव नहीं है। तो गुरु महाराज जी की, भगवान की कृपा से संभव हो सकता है। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि हे मेरे नाथ, मैं तो आपका ही हूं, आपके ऊपर ये सब छोड़ दिया है। तो प्रयास करेंगे तो अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जोय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जोय। संकट कटे देत परम गति सोय। कहे ट्यूं संकट कटे देत परम गति सोय। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। ये वचन मन माहि धारे पाए सुख आराम जी। उदम कर शुभ कर्म कारण सीख ये ही सार है। भाग पर कछु नाहि राखो वेद ग्रंथ पुकार है। समय का अति कदर करना कोई ये न कुसंग में। जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। देखो अवगुण अपना जो बहुत है मन में भरे।
सर्व जीवों से करो हित निंदा किसकी ना करो। ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम ताहि कर। आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो। जा बनी सा है भली सब यूं सदा मुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। वचन साचा मधुर हो जब तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आय जो ही ताहि दे सम्मान जी। यद्यपि वैरी हो तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। लोक मुनि पर लोक में कब हो तुमको तापना। धर्म अपने माही हरदम प्यार कर नटना नहीं। शीश जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेती हैं भुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब महिमान है। मोह किससे ना करो सब स्वप्न सम सामान है। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में भरम कर सब नाश जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। जगत बंधन तोड़ विचरो पावे आत्म ज्ञान को। अब जगत बंधन तोड़ विचरो पाए आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहे टेऊ करनी करे भवन दे उतरो पार। 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 सद्गुरु सर्वानंद महाराज। आज का सद्गुरु महाराज जी का अमृतमय वचन है। वक्त का पाबंद रहना सबके लिए सुखदाई है। किसी को 10 बजे अमुक स्थान पर मिलने का टाइम दिया हो तो उस समय से 5 मिनट पहले वहां पहुंच जाओ। वक्त का पाबंद रहना सबके लिए सुखदाई है। किसी को 10 बजे अमुक स्थान पर मिलने का टाइम दिया हो तो उस समय से 5 मिनट पहले वहां पहुंच जाओ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। जो जन आ गुरु शरण में बैठ करे अरदास। कहे टेऊ तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो लगे न जम की त्रास। कारज हो वन रास संशय कोई ना रहे। सब कारज हो वन रास संशय कोई ना रहे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय
श्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे भगवान। अंतर्यामी तेरा नाम सबको सुमति दे भगवान। अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी थे राम। अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी थे राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साक्षी सर्वाधार जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साखी सर्व आधार जो सुमरे सो उतरे पार। साखी शिवो हम साखी शिवो हम सतचित आनंद। साखी शिवो हम स्वयं प्रकाशी साखी शिवो हम हम घट घटवासी। साखी शिवो हम हम प्रेम प्रकाशी साखी शिवो हम स्वयं प्रकाशी। साखी शिवो हम कहता मेरा सतगुरु साखी शिवो हम हम अंदर सो हम साखी शिवो हम हम बाहर सो हम साखी शिवो हम हम कहता स्वामी साखी शिवो हम अमरापुरवासी। साखी शिवो हम 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 साखी शिवो साखी शिवो हम साखी शिवो हम साखी शिवो हम साखी शिवो साखी शिवो हम 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 साखी शिवो हम। हरि ओम। हरि शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म। जय शिव राम कृष्ण भगवान जय श्री नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। गुरुदेव राम महाराज की जय। गुरु सर्वानंद महाराज की जय। गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। गुरु हरिदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा गौ गीता माता की धर्म की धर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण प्रेम का प्रकाश प्रेम का हर हर गंगे हर हर महादेव आयो लाल सबई चौझुले।